वेलकम टू विजय एजुकेशन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7 केमिस्ट्री की। आज हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ठीक है, इससे प्रीवियस आपको बताया गया था दो टॉपिक के बारे में, एक केमिकल सिंबल और स्ट्रक्चर ऑफ मैटर की बात की गई थी। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो को देखिए, समझिए, उसके बाद इस वीडियो को व्यू करिए। ठीक है, समझते हैं बात को। एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, ये सारे बेसिक्स हैं केमिस्ट्री के, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर हम एक से फर्स्ट 10 एलिमेंट्स के बारे में आपको यहाँ पर दिया जाएगा। फर्स्ट 10 एलिमेंट्स के बारे में हम आपको सिखा रहे हैं कैसे लिखना है, और जो नेक्स्ट जो 10 एलिमेंट्स हैं उसको एज ए होमवर्क आपको करके आना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो सबसे पहले एलिमेंट जो है यहाँ पर सिंबल आपको नोट किया जा रहा है। सबसे पहले होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर होती है 1। हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर क्या होता है 1। ठीक है, चलिए हाइड्रोजन। नेक्स्ट इज हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 2। लिथियम। लिथियम की एटॉमिक नंबर कितनी होती है 3। बेरिलियम। बेरिलियम की एटॉमिक नंबर 4। बोरोन। बोरोन का कितना होता है 5। कार्बन। कार्बन का क्या होता है 6। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का कितना होता है 7। ऑक्सीजन का कितना होता है 8। फ्लोरीन का कितना होता है 9। एंड लास्ट इज नियॉन। नियॉन का कितना होता है 10। तो यहाँ पर हमने सिंबल के साथ साथ एटॉमिक नंबर को मेंशन कर दिया यहाँ पर। अब आपको करना क्या है वो समझिए। एटॉमिक नंबर लिखने के बाद इस दो फॉर्मूले को समझना है। यहाँ पर हमने 2 पॉइंट्स लिखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये ट्रिक है आपको मास नंबर निकालने का। एक और बात, एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं Z से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं Z। और मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं A से। किससे A। आगे आपको 9th में भी इस चीज को डील करना है, तो समझिएगा उस चीज को। तो एटॉमिक नंबर अगर आपका इवन दिया हुआ है, जैसे यहाँ इवन है, यहाँ आपका इवन है, ये इवन है, ये इवन है। अगर एटॉमिक नंबर इवन है, आप समझते हैं 2 4 6 8 ये सब वगैरह, ठीक है, जिसके लास्ट में होता है 0 वगैरह, तो वो क्या कहलाता है इवन कहलाता है। तो इफ इट इज फाउंड दैट एटॉमिक नंबर इज इवन, देन द मास नंबर विल बी डबल ऑफ इट। बिल्कुल उसका उल्ट 2 गुना कर दिए, 2 टाइम्स। एज फॉर एग्जांपल, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6। ये इवन है कि ऑड है, बिल्कुल इवन है। क्या हो जाएगा भाई बताओ, डबल कर दीजिए। चलिए नियॉन का कितना है 10। 10 का 2 टाइम्स करिए, कितना हो जाएगा 20। ये 8 है, 8 का कितना कर दीजिए 2 टाइम्स 16। तो ऐसे आपको समझना है। हीलियम है 2 है, इवन है, तो क्या कर दीजिए 2 टाइम्स 4 हो गया। अब जो है सपोज अगर आपको ऑड मिल गया, ठीक है, सेकेंड केस में भी अराइज दैट एटॉमिक नंबर में भी ऑड, तो ऑड होगा तो क्या होगा समझिए, ऑड होने का तो डबल करना है और साथ ही साथ 1 को ऐड करना है। ठीक है, जैसे देखिए ये आपका ऑड हो जाएगा, कौन सा ऑड हो जाएगा 3। 3 इज ऑड, मेक इट 2 टाइम्स, तो 3 into 2 कितना हो गया 6। 6 plus 1 कितना हो गया 7। अब देखिए 5 5 into 2 10 10 plus 1 11। ठीक है, तो अब जो है आपको ये देख लीजिए 9 9 का 2 10 कितना होता है 18। 18 plus 1 कितना हो जाएगा 19। ठीक है, तो ये हमने आपका इस दोनों पॉइंट्स को फॉलो किया है और इस बेसिस पे आपको यहाँ पर नोट करवाया। लेकिन 1 to 20 के बीच में आपको कुछ एक्सेप्शंस मिल सकते हैं। क्या मिल सकते हैं एक्सेप्शंस। आपको रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था कि 1 है, 1 ऑड है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता, इसका हो जाता 1 into 1 plus 1, दैट इज क्या होना चाहिए था 2। इस रूल के अनुसार होना चाहिए था इसका 8। 18 है तो कितना होना चाहिए था जस्ट 2 टाइम्स, इवन है तो 36। और ये 7 है तो होना चाहिए था क्या 15। लेकिन ये क्या होता है गलत होता है। ठीक है, एक्चुअल में ये 4 जो एलिमेंट है इस रूल को, इस ट्रिक को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो एक्चुअल क्या होते हैं मास नंबर वो समझ लीजिए। तो एक्चुअल मास नंबर इसका होता है 1, इसका होता है 9, इसका होता है 14, और आर्गन का जो एक्चुअल वाला जो होता है वो होता है 40। कितना होता है 40। अब 11 से 20 तक लिखिएगा तो आर्गन का कितना मिलेगा 40 मिलेगा। कितना मिलेगा 40। तो आपको ये क्लियर है। एक चीज और है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन।
आपको पता होना चाहिए हर एक एलिमेंट में 3 तरह का फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, और वो फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब ये तीनों को फाइंड करने के लिए रूल्स क्या है वो समझिए। तो फर्स्ट रूल इज दैट कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर। जैसे देख लीजिए यहाँ जो Z है, एटॉमिक नंबर जो है इलेक्ट्रॉन के बराबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और सेम अगर एटम न्यूट्रल पाया जा रहा है, न्यूट्रल मतलब क्या होता है? जिसपे कोई चार्ज ना हो, प्लस माइनस कुछ ना हो, तो अगर वो एटम न्यूट्रल है तो एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन के भी बराबर होगा, और किसके बराबर होगा? प्रोटॉन के बराबर होगा, दोनों के बराबर। तो ये जो कॉलम बना है एटॉमिक नंबर, अगर आपसे पूछ देगा हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन, तो जस्ट इक्वल टू एटॉमिक नंबर 1। हीलियम में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा? 2। लिथियम में कितना? 3। बेरिलियम में कितना? 4। अगर प्रोटॉन की बात किया जाए तो सेम चीज होगा, एटॉमिक नंबर के बराबर, 1 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन। ठीक है, तो एज इट इज आपको समझ में आना चाहिए कि एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज, फिर से बोलिए इन पॉइंट्स को, एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम। किसी भी एटम में कितना इलेक्ट्रॉन है या फिर कितना प्रोटॉन है, वही कहलाता है एटॉमिक नंबर। क्या कहलाता है? एटॉमिक नंबर। अब देखिए न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है A माइनस जेड। ये A हुआ और ये Z हुआ, तो दोनों को डिफरेंस निकाल दीजिए, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ऐसे भी याद करिएगा कि जो आपके जो अल्फाबेट्स होते हैं वो कहां से कहां तक होते हैं? A से लेकर Z। कहां से कहां? A से लेकर Z। तो A ये है और Z ये है, दोनों को क्या कर दीजिए? सब्ट्रैक्ट। तो करते हैं हम लोग 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0, 4 माइनस 2 2, 7 माइनस 3 4, 9 minus 4 5, 11 minus 5 6, 12 minus 6 6, 14 minus 7 7, 16 minus 8 8, and 19 minus 9 10, and 20 minus 10 10। तो अभी तक आपने क्या देखा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने के तरीके देखे, एटॉमिक नंबर क्या होता है वो देखे आप, और मास नंबर क्या होता है वो देखे। ठीक है, तो और भी डिटेल्ड में हम लोग बात करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियोस। सो कीप वॉचिंग द वीडियो एंड as possible as subscribe it, like it and share it. That's all.